दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित विषय का प्रश्नावली 13 सांख्यिकी, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 की तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नंबर वाली प्रश्नावली है। तो इसके उदाहरण पढ़ेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए उदाहरण 1, किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारणी अपन को दी हुई है। प्राप्तांक को क्या कहेंगे? xi, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल तो दिया नहीं है, और विद्यार्थियों की संख्या यानी fi। तो देखिए fi दे रखी है, तो सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे? इसकी सारणी बनाएंगे दोस्तों। क्या बनाएंगे? सारणी। और इसका माध्य ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि माध्य ज्ञात करने की कितनी विधियाँ? 3। कौन कौन सी? प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि छल करने के लिए अपन प्राप्तांक को लिख लेंगे। जो भी प्राप्तांक दे रखे हैं उन सबको लिख लिया। और फिर है दोस्तों, इसके बाद अपने विद्यार्थियों की संख्या जो कि fi है, तो इसको लिख लिया। और सिग्मा fi यानी इन सबका योग किया तो कितना आ गया? 30। तो अब fi xi ज्ञात करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में अपन को क्या चाहिए? fi xi, और xi तो अपने पास पहले से है। तो fi xi यानी fi और xi को गुणा करना है, यानी 1 को 10 से गुणा किया 10, 1 को 20 से गुणा किया 20, 3 को 36 से गुणा किया 108, 4 को 40 से गुणा किया 160। इस प्रकार इन सबको गुणा कर करके सामने लिख देंगे। तो सामने लिखने के बाद क्या करेंगे? इन सबको जोड़ेंगे, और इन सबका जोड़ क्या कहलाएगा? सिग्मा fi xi। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1779। फिर इसको कौन सी विधि से करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। और हम जानते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों? माध्य x बार बराबर सिग्मा fi xi बट्टा सिग्मा fi। तो x बार बराबर सिग्मा fi xi का मान कितना ज्ञात किया हमने? 1779। और सिग्मा fi का मान कितना है? 30। तो x बार बराबर 1779 बटे 30। तो 30 का भाग देंगे इसमें, तो 30 का भाग देंगे तो 1 में भी नहीं जाएगा, 17 में भी नहीं जाएगा, तो 177 में जाएगा। 177 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 बार में कितने आएंगे? 150। 177 में से 150 गए तो कितने बचे? 27। 27 में 2 9 जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो 2 7 9 279 हो जाएंगे। तो 279 में 30 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार। 9 बार में आएंगे 270। 270 घटाएंगे तो बचेंगे 9। 9 में भाग नहीं जाएगा तो लग जाएगा दशमलव। दशमलव लग जाएगा तो 9 के हो जाएंगे 90। 90 में 30 का भाग कितनी बार जाता है? 3 बार। तो क्या हो गया दोस्तों? ये अपना आंसर हो गया। तो अब लिख देंगे, अतः प्राप्त किया गया माध्यांक 59.3 है। तो देखिए, अब चलते हैं उदाहरण 2। तो उदाहरण 2 दोस्तों, नीचे दी हुई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अपन को सारणी दे रखी है महिला शिक्षकों का प्रतिशत यानी वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल दे रखा है ये है। और राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या, इसको क्या बोलेंगे? fi। क्या बोलेंगे दोस्तों? fi। तो fi अपन को दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को अपन को जो तीनों विधियां हैं माध्य ज्ञात करने की, उन तीनों विधियों से हल करना है। तो तीनों विधियों से हल करने के लिए अपन को तीनों विधियों की जो सूत्र है उनमें जो जो अपन को चाहिए वो सब ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, उससे पहले मैं आपको तीनों विधियों की जो सूत्र है वो बता देता हूँ, ताकि आपके चित्र समझ में आ जाए। तो देखिए, जो प्रत्यक्ष विधि से, कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष विधि से माध्य जो ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, वो है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। यानी इससे माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को सिग्मा fi xi का मान चाहिए और सिग्मा fi का चाहिए। इसकी ये पहली विधि हो गई। दूसरी विधि है दोस्तों कल्पित माध्य विधि। कौन सी? कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि में माध्य x बार ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। तो a होगा दोस्तों, a क्या है? कल्पित माध्य, जो क्वेश्चन में मैं आपको समझा दूंगा कैसे ज्ञात करते हैं। और di क्या है यहाँ पे? तो di ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों xi माइनस a, यानी xi में से a घटाएंगे तो किसका मान आ जाएगा? di का। और सिग्मा fi को अपन कैपिटल N भी बोलते हैं, यानी बारंबारताओं का योग। इसके अलावा तीसरी विधि है दोस्तों पग विचलन विधि। कौन सी?
पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से जो माध्य ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों, वो है माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा ए पाई यू वाई बटे सिग्मा ए पाई गुणा h। तो a है कल्पित माध्य और h है वर्गमाप, यानी जो वर्ग अंतराल में जितने जितने का अंतर दिया होता ना, यानी 5 का 10 का कितने का भी गैप है, वो h का मान हो जाएगा। और यू आई ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों एक्स आई माइनस ए बटा एच, या एक्स आई माइनस ए काय के बराबर है डी आई के, तो अपने एक्स आई माइनस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डी आई भी लिख सकते हैं। तो यू आई बराबर डी आई बटे एच भी हो जाएगा। तो ये तीनों विधियाँ ज्ञात करने का सूत्र है दोस्तों। तीनों विधि से जो अपन माध्य ज्ञात करते हैं उनके सभी सूत्र आ गए। तो अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन ने महिला शिक्षकों का प्रतिशत लिख लिया जो कि वर्ग अंतराल है। तो वर्ग अंतराल में क्या है, वो राज्यों या संघ क्षेत्रों की संख्या यानी एफ आई लिख ली, और एफ आई को जोड़ के लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ आई, यानी इन सब का योग। इन सब का योग कितना आ जाएगा दोस्तों 35। अब अपन को ज्ञात करना है एक्स आई, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में जो एक्स आई प्रत्यक्ष विधि या हो कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि, तो तीनों विधियों में अपन को एक्स आई चाहिए। एक्स आई के बिना हल नहीं कर सकते। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 25 और 15 को जोड़ा तो कितने हुए 40, 40 में 2 का भाग दिया तो 20, 35 और 25 60, 60 में 2 का भाग दिया 30। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो गैप है ना, वो सब में 10-10 का अंतर है। तो 10-10 का अंतर है, तो अपन क्या करेंगे, इन सब में 10-10 जोड़ते चलेंगे। 20 में 10 जोड़े 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी सब में 10-10 जोड़ दिया। अब चलते हैं अपन कल्पित माध्य विधि पे। तो कल्पित माध्य विधि के लिए डी आई चाहिए, और डी आई ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए। तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए दोस्तों जो एक्स आई है ना, एक्स आई में से जो सबसे बीच वाली संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 में से बीच वाली संख्या चौथे नंबर की ये हो गई 50। तो ये जो बीच वाली संख्या दोस्तों ये ए का मान हो जाएगा, यानी एक्स आई के अंदर जो सबसे बीच में आती है वो ए का मान हो जाती है। अगर मान लो संख्या सम हो जैसे 8 10, तो उनमें से बीच वाली दो संख्या में से कोई सी भी ले सकते हैं। तो देखिए एक्स आई माइनस ए, तो ए का मान कितना हो गया दोस्तों 50। तो जब एक्स आई में से 50 घटाएंगे तो यानी डी आई ज्ञात करनी है अपन को। तो डी आई कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जो एक्स आई है उसमें से 50 घटाएंगे, तो एक्स आई इसके संगत डी आई ज्ञात करनी है। तो ये एक्स आई है 20, 20 में से 50 घटाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों माइनस के 30। देखिए मैं आपको घटा के बता देता हूँ। जैसे 20 में से 50 घटाए तो बड़ी संख्या माइनस की है, और 20 में 50 गए तो माइनस के 30, कितने आ जाएगा दोस्तों माइनस के 30। इसी प्रकार 30 में से 50 घटाएंगे, 30 माइनस 50, तो बड़ी संख्या माइनस की है, और 50 में 30 गए तो 20, यानी माइनस के 20। 40 में से 50 गए तो माइनस के 10, और 50 में से 50 गए तो 0। 60 में से देखो एक्स आई रखते जाएंगे, 60 में से ए का मान कितना 50, 50 गए तो 10, 70 में से 50 गए तो 20, 80 में से 50 गए तो 30। तो इस प्रकार अपन काय का मान ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, डी आई का मान ज्ञात कर लेंगे। अब अपन को पग विचलन विधि से भी इस क्वेश्चन को हल करना है। तो पग विचलन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, यू आई का मान ज्ञात करेंगे, और यू आई का मान ज्ञात करने का सूत्र क्या है दोस्तों, एक्स आई माइनस ए बटे एच। और अपन जानते हैं कि एक्स आई माइनस ए किसके बराबर है, डी आई के बराबर। तो क्या लिख सकते हैं, यू आई बराबर डी आई बटे एच। तो डी आई बटे एच का मान कितना है 210, यानी इनमें अंतर कितने तक है, सब में 10-10 का अंतर है, तो एच का मान कितना हो जाएगा 10। तो डी आई में 10 का भाग देंगे और यू आई का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों डी आई अपने ज्ञात कर लिया। तो डी आई इसके संगत यू आई ज्ञात करनी है, तो -30 में कितने का भाग देंगे 10 का, तो -30 में 10 का भाग दिया 3 बार, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। 20 में 10 का भाग दिया 2 बार, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह तो आएगा ही सही। 10 में 10 का भाग दिया 1 बार, 0 में 10 का भाग दिया 0 बार, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही आता है दोस्तों। 10 में 10 का भाग दिया 1 बार, 20 में 10 का भाग दिया 2 बार, और 30 में 10 का भाग दिया तो 3 बार। अब क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, अब प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करने के लिए अपन को चाहिए एफ आई एक्स आई। तो देखिए एफ आई एक्स आई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एफ आई और एक्स आई को गुणा करेंगे। तो एफ आई रही यहाँ पे दोस्तों, और एक्स आई रही ये। तो एफ आई 6 और एक्स आई 20, तो 20 को 6 से गुणा किया, 6 दूनी 12 120, 30 को 11 से गुणा किया 330। तो इस प्रकार से दोस्तों इन सबको गुणा करके लिख देंगे। 40 को 7 से गुणा किया 280, 50 को 4 से गुणा किया 200, 60 को 4 से गुणा किया 240, 70 को 2 से गुणा किया 140, 30 को 1 से गुणा किया तो 30 को दोस्तों
तो इसने से दोस्तों डी आई देख ली मैंने। एक्स आई ज्ञात करना, 80 को 1 से गुणा किया 80। तो इस प्रकार दोस्तों इन सबको गुणा करना है इन से, तो यहाँ पे ए पाई एक्स आई लिख दी। अब अपन को ज्ञात करना है ए पाई डी आई, यानी ए पाई और डी आई को गुणा करना है। यानी -30 को 6 से गुणा किया तो माइनस के 180, माइनस के 20 को 11 से गुणा किया तो माइनस के 220, माइनस के 10 को 7 से गुणा किया तो माइनस के 70, जीरो को 4 से गुणा किया तो जीरो। हम जानते हैं दोस्तों जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो कितना आता है, जीरो ही आता है। 10 को 4 से गुणा किया 40, 20 को 2 से गुणा किया 40, 30 को 1 से गुणा किया तो 30। अब अपन को पग विचलन विधि से हल करने के लिए एफ आई यू आई का मान चाहिए। तो एफ आई यू आई यानी एफ आई और यू आर को गुणा कर देंगे, तो यू आई अपने पास ये रही और एफ आई ये रही। तो देखिए एफ आई यानी -3 को 6 से गुणा किया माइनस के 18, -2 को 11 से गुणा किया माइनस के 22, -1 को 7 से गुणा किया तो माइनस के 7, जीरो को 4 से गुणा किया तो जीरो, 1 को 4 से गुणा किया तो 4, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। तो इस प्रकार अपन ने ए पाई एक्स आई, ए पाई डी आई, ए पाई यू आई सब ज्ञात कर ली। अब अपन को क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इन सब का योग, यानी ए पाई एक्स आई का योग। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1390, और 1390 का इनका मान हो जाएगा सिग्मा ए पाई एक्स आई का। इसी प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 360, यानी प्लस की संख्या माइनस की संख्या में से घट जाएगी और बचेगा जो यहाँ पे आ जाएगा। तो बच रहा कितना बच रहा है दोस्तों, माइनस के 360। तो सिग्मा ए पाई डी आई का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 360। अब आगे चलते हैं सिग्मा ए पाई यू आई, यानी इन सबका योग करके यहाँ लिखेंगे माइनस के 36 होगी, क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस के 47, और ये 4 4 8 3 11, माइनस के 47 में से 11 गए तो कितने बचे दोस्तों, माइनस के 36। तो देखिए अपन इधर लिखेंगे इसके बाद कि उपरोक्त सारणी से ए बराबर 50, सिग्मा ए पाई बराबर 35, सिग्मा ए पाई एक्स आई बराबर 1390, सिग्मा ए पाई डी आई बराबर -360, और सिग्मा ए पाई यू आई बराबर -36, और एच यानी अंतर कितना का, 10 का। तो इन सब का मान आ गया। तो अपन अब तीनों अलग अलग विधियों से हल करेंगे दोस्तों इसको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले करेंगे हम प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है दोस्तों, सिग्मा ए पाई एक्स आई बटे सिग्मा ए पाई। तो सिग्मा एक्स बार बराबर सिग्मा ए पाई एक्स आई का मान कितना दोस्तों यहाँ पे 1390। तो 1390 बटा सिग्मा ए पाई का मान कितना है 35। तो जब भाग देंगे 35 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, 13 में भी नहीं जाएगा, 139 में जाएगा। तो 139 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 3 बार, 3 बार में आएंगे 105। तो 105 139 में से 105 घटाएंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, अपने पास आएंगे कितने 34। कितने आएंगे दोस्तों 34। तो 34 में जीरो जुड़ते ही कितने हो जाएंगे 340। तो 340 में कितनी बार जाएगा दोस्तों भाग इसका 9 बार, और 9 बार में आएंगे 315। 315 घटाएंगे तो 340 में से बचेंगे 25। 25 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा और यहाँ लग जाएगा जीरो। तो 250 में भाग देंगे 35 का तो कितनी बार जाएगा दोस्तों 7 14 7 21, और 235 जोड़ेंगे 245, यानी 7 बार में कितने आएंगे 245, और 245 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 के लगेगा जीरो। 35 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा दोस्तों 50 में एक बार, एक बार कितने बच आएंगे 35, बचेंगे कितने 15, 15 की जीरो लगेगा 150। 150 में 35 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों 4 बार। तो देखिए दोस्तों 2 अंकों के बाद में अगर तीसरा अंक 5 या 5 से छोटा हो तो उसका कोई महत्व नहीं रहता दशमलव के बाद। तो अपना आंसर आ जाएगा 39.71, यानी 4 को हटा भी देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। अगर 5 या 5 से बड़ा होता संख्या तब तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते, लेकिन जब 5 से छोटा है तो कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे। तो अपना आंसर हो जाएगा 39.71। तो लिख देंगे अतः महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत 39.71 है। अब करेंगे दोस्तों कल्पित माध्य विधि से इसको। देखिए दोस्तों कल्पित माध्य विधि से देखिए कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए अपन सबसे पहले सूत्र लिखेंगे। तो लिखिए चूंकि कल्पित माध्य विधि से माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों ए प्लस सिग्मा ए पाई डी आई बटे सिग्मा ए पाई। तो दोस्तों ये सूत्र हो जाएगा। तो देखिए एक्स बार बराबर ए का मान कितना दोस्तों अपने पास
50। तो लिख देंगे 50 प्लस सिग्मा ए पाई डी आई का मान कितना है दोस्तों, माइनस के 360। तो जब भी संख्या माइनस में आए तो दोस्तों क्या करना अपन को, ब्रैकेट में लिखना है। तो माइनस की संख्या है, बार प्लस है तो ब्रैकेट में लिखना है। और सिग्मा ए पाई का मान कितना है दोस्तों, 35। अब इसको करेंगे तो 50 प्लस और माइनस गुणा होगा तो क्या होगा दोस्तों, माइनस 360/35। दोस्तों माइनस कैसे हुआ मैं आपको समझा दूँ। जब प्लस और प्लस को गुणा करते हैं तो प्लस होता है दोस्तों, और माइनस को गुणा करते हैं तो क्या होता है, प्लस। प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस। और माइनस गुणा प्लस क्या होता है, माइनस। इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सीधा सा फंडा इसका। जब सेम चिन्ह हो तो प्लस आएगा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस तो भी प्लस। अब अलग अलग चिन्ह है, ये प्लस है ये माइनस तो माइनस आएगा, और ये माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा। यानी जब सेम चिन्ह हो तो प्लस आएगा और अलग अलग चिन्ह हो तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो माइनस हो गया। अब देखिए एक्स बार बराबर 50 माइनस 35 का भाग 36 में कितनी बार जा रहा है, एक बार। अब बचा एक और 0 10। तो देखिए दोस्तों जब 10 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट की लगेगी 0। तो कितने हो जाएंगे, पॉइंट लगेगा 100 जाएंगे। तो 35 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 2 बार। कितने बचे, 35 दूनी 70, 100 में से 70 घटाए तो 30 बचे, 30 के हो गए 300। तो 300 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 8 बार। 8 बार में आएंगे कितने दोस्तों, 70 यानी 280। तो जब इसमें से 280 तो 20 बचे, 20 के हो जाएंगे 200। तो 200 में कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 7×7=21 यानी 5 बार। तो 3 अंकों तक ही अपन को हल करना है। तो देखिए 50 माइनस 10.2। अब देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक रखने हैं। तो तीसरा अंक अगर 5 या 5 से अधिक है तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देंगे, अगर छोटा है तो हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 है तो यहाँ पे इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, 10.29। अब 50 में से 10.29 घटाने हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, और ऊपर कोई अंक नहीं है तो 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए 0 में से 9 जाते नहीं, तो इधर से असल के उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे, एक उधार लेंगे तो यहाँ 10, 10 से यहाँ एक उधार लेंगे 10, 10 से फिर यहाँ एक उधार लेंगे तो यहाँ पे 10, 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7 पॉइंट, यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 0 गए तो 9, और यहाँ पे 4 बचे थे, 4 में से 1 गया तो 3, यानी क्या गया दोस्तों 39.71। जब हमने प्रत्यक्ष विधि से हल किया था तो भी आंसर ये आया था। मतलब कोई सी विधि से हल करो आंसर वही आएगा, केवल अलग अलग विधि अपन को आनी चाहिए, ताकि अगर प्रश्न में आ जाए विधि का नाम तो अब उसी विधि से हल कर सके। तो देखिए दोस्तों अब हम करेंगे पग विचलन विधि से। तो पग विचलन विधि से पहले सूत्र लिखेंगे, चूँकि पग विचलन विधि से सूत्र क्या होता है दोस्तों, पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से क्या होता है, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है दोस्तों, ए प्लस सिग्मा ए पाई यू आई बटे सिग्मा ए पाई गुणा एच। देखिए दोस्तों एक्स बार बराबर ए का मान कितना अपने पास 50, कितना दोस्तों 50, प्लस सिग्मा ए पाई यू आई का मान कितना माइनस के 36। तो जब भी संख्या माइनस की आए तो ब्रैकेट में लिखना है, और सिग्मा ए पाई का मान कितना है 35 गुणा एच का मान यानी अंतर कितने का दोस्तों 10 का। तो देखिए एक्स बार बराबर 50 प्लस और माइनस गुणा होंगे तो माइनस, और 36 को 10 से गुणा करेंगे तो 360। या ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों इसको अपन, 10 5 से कितनी बार कटे 2 बार, और 5 से 35 कितनी बार कटे 7 बार, और 36 दूनी कितने हो गए 72/7। तो 50 माइनस 72/7। तो देखिए 50 माइनस 72 में 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 2 में देंगे तो नहीं जाएगा तो भाग टूट की 0, 2 के हो गए 20 पॉइंट लग जाएगा। 20 में 7 का भाग कितनी बार गया 2 बार, 7 दूनी 14, बचे 6, 6 जीरो हो जाएंगे 60, और 7 वाटू 56, बचे 4, 4 जीरो हो जाएंगे 40, तो 7 पंजे 35। अपन को 3 अंक तक ही करना है, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया जैसे अपने कल्पित माध्य विधि में किया था। तो देखिए 50 माइनस 10 पॉइंट, अब अपन को दशमलव के बाद में 2 अंक रखने हैं तो 2 9 हो जाएंगे। जब 50 में से 10.29 घटाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, पीछे जो अपने हल किया था सेम टू सेम वही कंडीशन हो गई, तो उसमें 39.71 ही आंसर आ जाएगा। तो 39.71 माध्य हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको उदाहरण तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में लिखिए कि अब आपको कौन सा वीडियो चाहिए या
कौन सी प्रश्न वाले की क्वेश्चन चाहिए। थैंक यू दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये है प्रश्नावली 13 क्लास 10 गणित का उदाहरण 3। इसमें दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है। तो देखिए, एक तो दिया हुआ विकेटों की संख्या जो क्या है दोस्तों, वर्ग अंतराल, और एक है गेंदबाजों की संख्या यानी एफ आई यानी बारंबारता। तो इसकी हम सारणी बना लेंगे दोस्तों। तो सारणी बना के हमने लिख लिया विकेटों की संख्या यानी वर्ग अंतराल को एक तरफ और गेंदबाजों की संख्या। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो वर्ग अंतराल है वो सेम नहीं है, इसमें 40 है और इसमें 50 है, इधर 100 है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना है कि कौन सी विधि से करना है, प्रत्यक्ष विधि से। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा एक्साई। तो एक्साई कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, एक्साई ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो वर्ग अंतराल दिया है उनमें उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ के 2 का भाग देना। यानी 60 में 20 जोड़ा तो 80, और 80 में 2 का भाग दिया तो 40। 100 में 160, 100 में 60 जोड़ा 160, 160 में 2 का भाग दिया 80। 150 में 100 जोड़ा 250, 250 में 2 का भाग दिया 125। 250 में 150 जोड़े तो 400, 400 में 2 का भाग दिया तो 200। 350 में 250 जोड़े तो 600, 600 में 2 का भाग दिया तो 300। और 450 में 350 जोड़े तो 800, 800 में 2 का भाग दिया तो 400। तो ये क्या आ गई दोस्तों, एक्साई। अब अपन को ज्ञात करना है ए पाई एक्साई। तो ए पाई एक्साई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो ए पाई एक्साई का मतलब है ए पाई को एक्साई से गुणा करना है। क्या करना है दोस्तों, ए पाई को एक्साई से गुणा करना है। तो ए पाई तो कहाँ रही है और एक्साई है, यानी अगर इसके सामने कोई संख्या लिखनी है तो ए पाई ये रहा, इसको गुणा कर, इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिखना है। तो देखिए 7 चौक 28 और 0 लगा देंगे 280। 5 को 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40 और ये 0 लगा देंगे 400। तो इस प्रकार की इन सबको गुणा करके मैं लिख देता हूँ ताकि समय ज़्यादा नहीं लगे। देखिए दोस्तों, जब 125 को 16 से गुणा करेंगे तो 2000, 200 को 12 से गुणा करेंगे तो 2400, 300 को 200 से गुणा करेंगे, 300 को 2 से गुणा करेंगे 600, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200। और इन सबको जोड़ेंगे हम तो किसका मान आ जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा यानी योग, और योग कहीं का, एफ आई और एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का योग। यानी इन सबका गुणन करके जोड़ के यहाँ लिख देंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान आ जाएगा। और सिग्मा एफ आई यानी एफ आई में जो भी संख्या दे रखी उन सबका योग क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई। और इन सबका योग कितना दोस्तों, 45। तो अब देखिए प्रत्यक्ष विधि से हल करना है तो लिखेंगे, चूँकि प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से सिग्मा ओ माध्य समांतर माध्य ना, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य एक्स बार बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है दोस्तों, 6880 बटे सिग्मा एफ आई का 45। तो देखिए जब 6880 में 45 का भाग देंगे तो क्या होगा, 45 का भाग 68 में देंगे तो एक बार, 68 में से 45 घटाएंगे तो कितने बचे, 23। और 23 बचे दोस्तों, 23। तो 23 में 0 लगे, 23 में जुड़ेगा 8, तो कितने की 238। तो 238 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार। 5 बार में कितने आएंगे, 5 बार में आएंगे दोस्तों 225। 225 घटाएंगे इसमें से तो कितने बजे दोस्तों, 3 1 यानी 13। 13 बार फिर 0 लगेगी तो कितने हो जाएंगे, 130। 113 में भाग नहीं जाएगा, 130 क्या दोस्तों, 130। तो 130 में कितनी बार जा रहा है इसका भाग, तो 130 में 45 का भाग जाएगा 2, 90, 45 दूनी 90 और 45 से 120 35 होता है, लेकिन अब 2 बार ही जाएगा तो 152। तो इसमें से 2 बार में कितने आए, 90। 90 घटाए तो कितने बचे, 40। 40 में भाग नहीं जाए तो पॉइंट लग जाएगा और 40 के हो जाएंगे 400। 400 में 45 का भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों,
400 में जाएगा 8 बार। कितने बार? 8 बार। 8 बार में आएंगे 45 नहीं 90 360। कितने आएंगे दोस्तों? 360। 400 में 360 किए तो 40। फिर 40 में जीरो लग जाएगा 400। फिर 400 में कितनी बार जाएगा? वही 8 बार दोस्तों। और फिर बाद में वापस 8 बार। तो इस पर तीन अंकों तक ही अपन को दशमलव के बाद में हल करना है। देखिए दोस्तों 152.8। अब देखिए दोस्तों दशमलव के बाद में अगर तीसरे अंक को हटाना हो तो देखते हैं 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो पहले वाली संख्या में 1 जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 8 है, 5 से बड़ी संख्या, तो इसको हटाएंगे तो इसमें 1 जुड़ जाएगा यानी 9 हो जाएगा। तो 152.89 अपना आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह माध्य क्या सूचित करता है या लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन लिखेंगे अब अतः लिए गए विकेटों का माध्य 152.89 है। तो ये अपना उदाहरण 3 हो गया दोस्तों।